आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट। भारत में पेट्रोल और डीजल का उपयोग धीरे धीरे कम होने वाला है और इसके लिए जिम्मेदारी टाटा कंपनी ने उठाई है। इसका कारण है टाटा द्वारा एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय पाइपलाइन नेटवर्क बनाने का निर्णय। यह पाइपलाइन नेटवर्क हाइड्रोजन और अन्य प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह नेटवर्क पूरे भारत को जोड़ने वाला होगा। टाटा कंपनी इस परियोजना को वेल्सपन के साथ मिलकर तैयार कर रही है और इसमें करोड़ों रुपए का निवेश किया जाएगा। जब यह नेटवर्क पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो पेट्रोल और डीजल की खपत में भारी कमी आ सकती है, क्योंकि ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैसों का उपयोग शुरू हो जाएगा। इस पाइपलाइन को टाटा स्टील के उत्पादों से बनाया आ जाएगा और जैसा कि हम सभी जानते हैं, टाटा स्टील की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत प्रसिद्ध है और यही गुणवत्ता इस परियोजना की मजबूती होगी। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है और भारत के कई बड़े कॉरपोरेट घराने इसे लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हाइड्रोजन का उत्पादन महंगा नहीं है, लेकिन इसकी परिवहन लागत बहुत ज्यादा होती है। इस समस्या का समाधान इस पाइपलाइन नेटवर्क से होगा, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से गैसों की आपूर्ति सस्ती और प्रभावी होती है। अब इस नेटवर्क के जरिए हाइड्रोजन और अन्य प्राकृतिक गैसों को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। फिलहाल यह नेटवर्क पूरे भारत को कनेक्ट करेगा, लेकिन भविष्य में इसे पड़ोसी देशों से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे हाइड्रोजन की आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जा सके। अगर ऐसा होता है तो भारत सिर्फ हाइड्रोजन का प्रमुख उत्पादक ही नहीं, बल्कि इसका निर्यातक भी बन सकता है। अरब देशों ने पेट्रोल और डीजल बेचकर भारी मुनाफा कमाया है, लेकिन अब समय बदल रहा है। जैसे जैसे हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग बढ़ेगा, पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आएगी। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत को डॉलर प्रति किलोग्राम से कम किया जा सके। इस दिशा में तेजी से शोध किया जा रहा है ताकि उत्पादन और परिवहन की लागत दोनों को कम किया जा सके। यह परियोजना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम कदम है। यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि भारत की ऊर्जा निर्भरता को भी कम करेगा। टाटा कंपनी और वेल्सपन मिलकर इस प्रोजेक्ट को वास्तविकता में बदल रहे हैं और इसके लिए इस्तेमाल होने वाला स्टील टाटा स्टील का होगा, जो विश्व स्तर पर अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोल और डीजल पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। यह पहल न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करेगी। भारत का लक्ष्य हाइड्रोजन को कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादित करना है, ताकि इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बेचा जा सके। अगर यह परियोजना सफल होती है तो भारत हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बन सकता है और इसके जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। यह परियोजना भारत की ग्रीन एनर्जी रणनीति का हिस्सा है और ग्रीन हाइड्रोजन की बढ़ती मांग के साथ भारत के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का नेतृत्व करने का अवसर होगा। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह परिवहन की लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब तक हाइड्रोजन को परिवहन करने में बहुत ज्यादा लागत आती थी, लेकिन टाटा का पाइपलाइन नेटवर्क इसे काफी कम कर देगा। गैस की आपूर्ति अब पाइपलाइन के माध्यम से सीधी और तेज होगी, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। कुल मिलाकर भारत का यह कदम न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन के परिवहन की लागत को कम करने और इसे सस्ता तथा सुलभ बनाने के साथ इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करना है। इस तरह भारत वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल पर आपको भारत की प्रमुख परियोजनाओं और आर्थिक पहल से जुड़ी ताजा जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद और जय हिंद।